हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम इंजॉय। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि पिछले साल भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुएज नहर किसे आपस में जोड़ती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और लास्ट में अपना पूरा स्कोर बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी है जो कि कैसी है। तो इसका आंसर आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है जो कि होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि ऑप्शन ए सुएज नहर है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स यानी कि काला बक्सा क्या है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप बताइए, और नहीं तो इसका आंसर है जो कि सी होगा, यानी कि विमान में चालक के कक्ष में रखे जाने वाला एक रिकॉर्डर, जिसमें चालक कक्ष की आवाज़ें रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो आप ब्लैक बॉक्स का रंग है जो कि काला बिल्कुल भी नहीं मारिएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का रंग है जो कि नारंगी होता है। ये सिर्फ ब्लैक बॉक्स नाम है, लेकिन इसका रंग है जो कि नारंगी होता है। ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि गलत कर बैठते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके और यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जो कि सी हो जाएगा, यानी कि तमिल। संगम काल में साहित्य रचना की किस भाषा में की गई थी, तो इसका आंसर है जो कि तमिल होगा। ये भी क्वेश्चन ये तो रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि वी होगा, यानी कि पीछे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि से ग्रसित है तो उनका रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। और साथ ही इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये लेंस वाला भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। यह भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस और दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए। तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनीमोमीटर किसे मापने के प्रयोग में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि सी हो जाएगा, यानी कि वायु की गति या अन्य कोई भी चाल गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 नंबर में बजट घाटा क्या है। तो ये अपने अंदाज से भी इसका आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो। बजट घाटा का अर्थ लगाए कि अगर आपके पास बजट है 20 रुपये का और आप खर्चा कर रहे हैं 40, तो इसी को बजट घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इसका सही आंसर है जो कि बी होगा, यानी कि आय से अधिक खर्च, इसी को बजट घाटा कहते हैं। तो अगर आप इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं जो कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए यूज़फुल हो, तो मैं ऐसे ऐसे 500 से 1000 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो इसका आंसर है जो कि ए होगा, यानी कि आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती है जो कि आर्य समाज से बिलोंग करते थे। तो इसका संबंध है जो कि होगा आर्य समाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है में मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि वी होगा, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो प्राकृतिक चमन यहाँ पर नहीं है, चयन है। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका तो आंसर शायद आपको पता होगा, और नहीं तो इसका आंसर है जो कि सी होगा, यानी कि डार्विन। डार्विन ने ही 1859 ईस्वी में प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा करवाने में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, किसने कहा था।
तो इसका सही ऑप्शन है जो कि वी हो जाएगा, यानी कि गांधी जी। और इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहाँ से आए थे। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि हो जाएगा ए, यानी कि मध्य एशिया। आर्य जाति के लोग हैं जो कि मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि डी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हैं जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं। तो इसके साथ साथ आप और भी बुक और राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने ही अपनी एक पंक्ति की रचना में लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे एसएससी इस सब में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वी, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। जिस तरह से भारत में भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन है, उसी तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए जो निवास स्थान है उसको कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल आवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि हो जाएगा सी, यानी कि कॉलिंजर। कॉलिंजर में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कॉलिंजर को किले को जीतने के क्रम में। और उस समय कॉलिंजर का राजा था कीरत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि हो जाएगा डी, यानी कि कोठारी आयोग या कमीशन। कोठारी आयोग ने ही शिक्षा के 10+2+3 की प्रणाली का विचार सर्वप्रथम पेश किया था। 10+2+3 का अर्थ यह है कि 10+2 के बाद इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद +3 यानी कि ग्रेजुएशन। यहीं पर यहाँ पर दिया गया है 10+2+3। तो लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि हो जाएगा वी, यानी कि 1988। 1988 में ही भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। और इससे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, और इसकी लंबाई है जो कि कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितनी बार पढ़ा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए है, यानी कि 3 बार। 3 बार किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए इसे पढ़ा जाता है। और इस विधेयक को कानून का रूप देने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आज का डोज है जो कि समाप्त हो चुका है, टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपने इस 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया है, और क्या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी आना चाहिए या नहीं। और अगर आना चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।